उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है? लोग क्या सोच रहे हैं? लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं? उनके मुद्दे क्या हैं? ये जानने, ये समझने के लिए जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं हरिद्वार के हमारे संवाददाता रोहित सिखोला के पास, जो सीधे हम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। गंगा स्नान करने के बाद चाय पीने की चाह होती है और यहाँ पर बात करते हैं। अब चुनाव भी आ गया है, कुछ समय रह गया, लोग पूछते हैं क्या चल रहा है राजनीति में। मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं चाय की दुकान पे, हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास एक मशहूर चाय की दुकान है, उनसे पूछते हैं चुनाव में क्या चल रहा है। भाई साहब क्या चल रहा है चुनाव में इस समय? चुनाव में इस बार परिवर्तन मांग रहा है हमारा हरिद्वार, क्योंकि जो हमारे स्थानीय विधायक रहे हैं वो इस समय प्रदेश के भाजपा के इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने 20 साल से हरिद्वार में कुछ नहीं करा। नशा यहाँ पर चरम पर है। उत्तरी हरिद्वार की कई सालों से मांग है कि एक अस्पताल हो, एक डिग्री कॉलेज हो, वो नहीं खुला। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था नहीं है ढंग की, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, रोजगार के यहाँ पे अवसर नहीं है और पर्यटन के क्षेत्र में कोई ढंग का काम नहीं हुआ। कुंभ इस बार हुआ, कुंभ भी इस बार फेल रहा और सिडकुल में यहाँ पे जजमेंट है हाई कोर्ट का कि 70% स्थानीय लोगों का आरक्षण होना चाहिए वहाँ पे नौकरी में, उसको लेकर के कोई काम नहीं करा विधायक साहब ने। तो ये सब मुद्दे हैं और इनको लेकर आगामी जो चुनाव हैं उसमें मुझे लगता है कि इस बार परिवर्तन तय है। वैसे यहाँ इस प्रदेश में इस बार किस किस में नेताओं में टक्कर है? कौन कौन सी पार्टी चुनाव में रहेंगी? पार्टियां तो जो पहले से रहती हैं वही रहेंगी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी अलग से करेगी। लेकिन हमारा जो कहना है कि पूरे प्रदेश भर में नशा जो है अपने चरम पर है और जिस पार्टी के प्रतिनिधि नशे के विरुद्ध अभियान चलाएंगे, नशे को खत्म करने का एक आश्वासन जो है समाज को देंगे, नागरिकों को देंगे, नशे से निजात दिलाएंगे, क्योंकि नशा परिवारों को नष्ट करता है। इसलिए जो नशे के विरुद्ध अभियान चलाएंगे तो जनता उन्हीं प्रत्याशियों को वोट देगी जो समाज को नशे से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा और किस किस प्रकार की पार्टी की सरकार आ रही है? देखिए, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा बेरोजगारी का, और बेरोजगारी का मुद्दे के साथ साथ जो इस समय पूरे भारतवर्ष में संकट है महंगाई का, ये दो मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा तो सीधा सीधा नारा है आला ले आ रहा, हरदा दोबारा आ रहा, और हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। और आपका क्या कहना है साहब? हरिद्वार में 20 साल के अंदर जो स्थानीय विधायक थे कोई विकास का काम नहीं हुआ। आप स्वच्छता के क्षेत्र में देख लिए, आप तमाम घाटों पर गंदगी पड़ी है, हर की पड़ी क्षेत्र है और शाम होते तमाम घाटों पर नशेड़ियों का अड्डा रहता है, आवारा नशेड़ी लोग रहते हैं और नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। आपका क्या कहना है? विवेक कौशिक, मैं ठीक है, बिल्कुल नशे की बहुत स्थिति खराब है शहर में और ख़ास तौर से इसमें जो छोटे बच्चों को बिल्कुल ही बर्बाद करने का काम कर रही है और मात्र 6 महीने में बच्चा देखते देखते हाथ से निकल जा रहा है। ये बड़ी समस्या का हमारे शहर में है, जिसका कहीं ना कहीं संरक्षण जनप्रतिनिधियों का है। इसमें इस विषय में बड़ी गंभीर स्थिति हरिद्वार की है, जिससे इसीलिए हमने एक स्पैक अभियान, मुक्त अभियान चला रहे हैं शहर में। हरिद्वार की जनता का कहना है कि उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की ही टक्कर है, मगर हरिद्वार के लोगों का ये भी मानना है कि जो हरिद्वार में नशा मुक्त करेगा वही प्रदेश में राज करेगा। रोहित सिखोला, ABP गंगा, हरिद्वार।